सविता देवी के 3 बच्चे थे, पति था, अच्छे खासा परिवार था, लेकिन उसके बावजूद सविता देवी की प्रेम कहानी 2 मुस्लिम लड़कों के साथ चल रही थी। वो उन दोनों से मिलती थी, उन दोनों को उसने अपना प्रेमी बनाकर रखा था और एक दिन वो उन दोनों को अपने घर बुलाती है, दोनों के साथ संबंध बनाती है। और जब संबंध बना रही होती है तो उसी टाइम पर कुछ ऐसी घटना हो जाती है कि उस घटना के बाद फिर होता है एक कत्ल, और कत्ल के बाद इस प्रेम कहानी का खुलासा होता है। फिर पता चलता है कि प्रेम कहानी शुरू कैसे हुई और आखिर में कत्ल होने पर इसका अंत कैसे हुआ और कत्ल किसका हुआ। तो पूरी कहानी को विस्तार से जानते हैं, थोड़ा शुरू से। आपको सुनने में थोड़ा सा इंटरेस्ट आएगा और सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। तो चलते हैं। तो दोस्तों, मेरा नाम मानस है। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। और जो आज की घटना है वो उत्तर प्रदेश की अमरोहा की है और अमरोहा का एक हसनपुर इलाका है। उसी हसनपुर इलाके में 5 मार्च गुजरी है, उसी 5 मार्च को जो हसनपुर की सड़क है उस सड़क पर एक शख्स पड़ा हुआ दिखाई देता है। सुबह सुबह जब वहाँ से लोग गुजर रहे होते हैं तो इसी बीच पुलिस को, हसनपुर पुलिस को फ़ोन किया जाता है कि साहब यहाँ पर एक शख्स पड़ा हुआ है। जब लोग उसको सोचते हैं कि शायद हो सकता है ये शराब पीकर गिर गया हो या फिर ये शराबी हो, तो जब देखते हैं तो अंदर से मतलब कोई सांसें वगैरह नहीं चल रही थी और उसी टाइम पर पुलिस भी आती है। पुलिस देखती है तो वो शख्स मर चुका था। सबको यही लगता है कि ये जो शख्स है शायद ये शराब पीकर जा रहा होगा और गाड़ी से टकरा कर ये गिरा होगा और इसकी मौत हो गई होगी। अब पुलिस यही देखकर जो बॉडी थी उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। पोस्टमार्टम जाने के बाद अब सवाल ये था कि जो शख्स में पड़ा था ये कौन था। इसके फोटो को चारों तरफ गाँव में दिखाया जा रहा था, पता किया जा रहा था कि शायद कोई शख्स गुमशुदा हो, क्योंकि एक शख्स पड़ा हुआ मिला है जो शायद शराब के नशे में गिरा था। पुलिस यही मान रही थी और गंभीरता से पुलिस नहीं ले रही थी। ये सोच रही थी कि शायद कोई आएगा, गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाएगा और पता चल जाएगा ये शख्स पड़ा हुआ मिला था। यही मामला था। लेकिन दूसरे ही दिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो पुलिस हक्की बक्की रह जाती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आता है कि जो शख्स पड़ा हुआ मिला था उसकी अंदर की पसलियों की हड्डी तोड़ दी गई है और अंदर जब जो ब्लड था वो ज़्यादा बहने की वजह से उसकी मौत हो गई है। मतलब अंदरूनी चोटें हैं, उसको मारा गया है, तड़पा कर मारा गया है। ऊपर से कोई चोट नहीं है, उसकी हड्डी पर बड़ी चालाकी से चोटें दी गई हैं। अब पुलिस को ये पता चलता है तो क्लियर हो जाता है कि ज़रूर या तो ये किसी के साथ में होगा, इसके दोस्तों ने मारा है, या फिर इसकी हत्या करने के बाद इसकी लाश को यहाँ पर फेंका गया है। पुलिस छानबीन में लग जाती है। दिन गुजरते जाते हैं। अब पुलिस पता करने में लगी हुई थी कि जो ये शख्स है आखिर ये कौन है। कि 5-6 दिन गुजरे ही थे कि अचानक से जो पास का ही नौगावा थाना है उस थाने के अंदर एक महिला आती है 3 बच्चों को लेकर, और वो जो कोतवाल साहब थे उनसे बोलती है कि मेरे पति 4-5 दिन पहले से गायब हैं, मैं उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए आई हूँ और ये मेरे 3 बच्चे हैं जो भूखे प्यासे हैं। मैंने अपने पति को हर जगह ढूंढ लिया लेकिन उनका कुछ पता नहीं है। अब जो कोतवाल साहब थे उनको पता था कि एक शख्स की पुलिस तलाश में लगी हुई है कि वो उसकी पता चल सके वो कौन है। तो कोतवाल साहब सबसे पहले बोलते हैं कि ज़रा फ़ोटो दिखाओ अपने पति का कि कौन है। तो महिला फ़ोटो दिखाती है और बताती है कि ये जगदीश है, इनकी उम्र लगभग 34 साल है और ये घर से निकले थे लेकिन उसके बाद ये लौट कर वापस नहीं आए। कोतवाल साहब उस फ़ोटो को देखते हैं और फिर अपने फ़ोन में जो बॉडी मिली थी उसकी फ़ोटो से मैच कराया जाता है। जब महिला को फ़ोटो दिखाया जाता है तो वो फ़ोटो ही देखते ही रोने लगती है और बार बार गिरकर वहाँ पर रोने लगती है और बोलती है कि तो मेरे पति हैं, इनकी कैसे मौत हुई, क्या हुआ। अब जब महिला को बताते हैं कि हसनपुर की तरफ इनकी बॉडी मिली थी और इनके साथ कौन था, किसी ने इनको मारा है, तो महिला बोलती है कि तो ये अपने दोस्तों के साथ मेहनत मजदूरी करने के लिए जाते थे, हो सकता है मेरे पति दोस्तों ने मारा हो। महिला बेहद ज़्यादा रो भी रही थी। पुलिस को उस महिला के ऊपर तरस आ रहा था क्योंकि उस महिला सविता देवी के 3 बच्चे थे, उनका गुजर बसर कैसे होगा, उनको कौन खिलाएगा पिलाएगा। अब पुलिस जो जगदीश था उसके साथ वाले दोस्त वगैरह थे उनके बारे में पता करती है, उनसे पूछताछ करने में लग जाती है। हर एंगल से पुलिस जांच पड़ताल करती है लेकिन पुलिस कातिल तक नहीं पहुंच पाती और ना ये पहुंच पाती कि किसने पसली तोड़ी, कौन जगदीश के साथ था। सब कुछ करने के बाद जब पुलिस के हाथ बिल्कुल खाली होते हैं तो लौट कर जो शक की सुइयां थी वो सविता के ऊपर आ जाती है, जगदीश की पत्नी के ऊपर। उसकी कॉल डिटेल्स पुलिस निकालती है और पता करती है कि उस दिन सविता, जिस दिन पति गायब हुआ उस दिन सविता कहाँ पर थी। तो पता चलता है कि सविता की लोकेशन घर से काफ़ी दूर गई थी, हसनपुर तक गई थी
और उसके बाद ये वापस आई है। सुबह 4 बजे के टाइम पर ये हसनपुर के इलाके में ही थी और फिर ये वहाँ से वापस आई है। अब पुलिस जब सविता की कॉल डिटेल्स चेक करती है कि सविता किससे बातचीत करती है, किससे इसका कांटेक्ट है, तो पुलिस को पता चलता है कि ये 2 लड़कों से बात करती है और जो 2 लड़के हैं उनकी लोकेशन भी सविता के साथ थी जिस दिन पति गायब हुआ है। वो 2 लड़के जिसमें रेहान और शहबाज जो पंजूसराय गांव के रहने वाले हैं। अब पुलिस का शक पत्नी के ऊपर जा चुका था और फौरन पुलिस शहबाज और रेहान को गिरफ्तार कर लेती है। उनको गिरफ्तार करने के बाद डायरेक्टली उनसे पूछा जाता है कि जो सविता है उसने सब कुछ बता दिया है तुम, और जल्दी से तुम भी अपना गुनाह कबूल कर लो। वो दोनों घबरा जाते हैं और बोलते हैं कि हाँ सर, हम नहीं मारते, लेकिन हमने सविता के कहने पर ये कदम उठाया। पुलिस सविता को गिरफ्तार कर लेती है और जब पूरे केस की शुरू से लेकर आखिर तक खुलासा किया जाता है तो पता चलता है कि सविता की रेहान और शहबाज दोनों प्रेमी थे। वो इनसे संबंध बनाती थी, दोनों लड़कों से सिर्फ अपनी हवस मिटाती थी और उसका कोई मतलब नहीं था और वो उन दोनों को अपने घर बुलाकर ही अपनी हवस मिटाती थी। लेकिन ये पति जगदीश को मंजूर नहीं था और इसी बात को लेकर पति लड़ा करता था और कुछ महीनों से जगदीश की बेहद ज़्यादा तबीयत ख़राब चल रही थी। उसको टीबी हो गया था जिससे वो दिन भर खांसता था, काम वगैरह नहीं करता था, घर पर रहता था। और अब सविता अपने दोनों प्रेमियों को नहीं बुला पाती थी। पहले जगदीश काम पर जाता था तो काम पर जाने के बाद दोनों प्रेमियों को बुलाकर अपनी हवस पूरी करती थी, लेकिन अब पूरे दिन जगदीश घर पर है, ना बाहर जा रहा है, ना कोई काम कर रहा है। सविता परेशान, अपनी हवस मिटाए तो मिटाए कहाँ, और दूसरी तरफ रेहान और शहबाज भी परेशान। तो ये तीनों मिलकर ये प्लानिंग करते हैं कि देखो तुम्हारा पति बीच में रोड़ा बन रहा है, ऐसा करते हैं इसको साइड कर देते हैं। अब जब ये प्लानिंग होती है तो प्लानिंग तो हो जाती है, लेकिन उससे पहले सविता रात के टाइम उन दोनों को घर पर बुलाती है। घर बुलाने के बाद अपने कमरे में ले जाती है, दोनों से संबंध बना रही होती है कि अचानक से पति की आंख खुल जाती है और पति गेट पर आ जाता है। पति दोनों को ये सब कुछ करता हुआ देख लेता है, लेकिन सविता अपने पति को समझाती है, बुझाती है, बोलती है कि गलती हो गई, तो इसलिए आए थे कि तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर जाना है, दूसरे शहर लेकर जाना है, वहाँ पर तुम्हारा इलाज होगा, गाड़ी बाहर खड़ी हुई है। ये बात वो अपने पति से बोलती है और पति को बातों में ले लेती है। फौरन वो रेहान और शहबाज को भेजती है, उससे बोलती है कि जाओ एक कार का इंतज़ाम कर आओ, पति को लेकर निकलना है। और वो लोग रात को ही जाते हैं, कार लेकर आती हैं और सुबह 4 बजे के टाइम पर सविता अपने पति से बोलती है कि चलो हॉस्पिटल चलना है, नंबर लगाना है, सुबह नंबर लगेगा, तुम ठीक हो जाओगे तो सही रहेगा। और वो बातों में मिलाकर अपने पति को कार में बिठाती है और फिर कार से निकल जाती है। और जो हसनपुर का रोड आता है वहीं पर ये लोग कार रोकते हैं और फिर कार के अंदर खूब बुरे तरीके से जगदीश को मारते हैं, उसकी पसलियां तोड़ देते हैं और उसको वहीं पर मार कर कार से रोड पर फेंक देते हैं कि पुलिस को ये लगे कि ये मतलब टकराया और टकराने की वजह से इसकी मौत हुई है, एक्सीडेंट की वजह से मौत हुई है। और वहाँ से वापस आ जाते हैं। वापस आने के बाद सविता खुश थी, दोनों प्रेमी खुश थे कि जो बीच का रोड़ा था वो ख़त्म हो गया, लेकिन पुलिस उन तक पहुंच गई। उनको यकीन नहीं था कि पुलिस उनको पकड़ पाएगी, लेकिन पुलिस ने उनको पकड़ लिया। कातिल कितना भी शातिर हो वो पकड़ा जाता है, जैसे सविता और उसके दोनों प्रेमी पकड़े गए। लेकिन इनको क्या सज़ा मिलनी चाहिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें।